ओम श्री गुरुवे नमः। हनुमते नमः। आप सभी को प्रणाम। मैं हूँ सूर्यकांत द्विवेदी। मंगलवार के दिन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा है, यानी गुरु हनुमान जी की जयंती। हनुमान जयंती मंगलवार के दिन बहुत दुर्लभ संयोगों के साथ आ रही है। मंगलवार का दिन वैसे भी श्री हनुमान जी का होता है और मंगलवार को हनुमान जयंती का पढ़ना एक शुभ संकेत है। इस वर्ष के राजा और मंत्री दोनों ही मंगल हैं, गुरु हनुमान हैं। इसलिए ये हनुमान जयंती कई समाधान लेकर भी आ रही है। इस समय चुनौतियों का समय चल रहा है, कोरोना काल है, घर घर में लोग बीमार हैं और सभी लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि संकट मोचन हनुमान जी हमारे संकटों का हल कीजिए, इस कोरोना से हमें मुक्ति दिलाइए, जो बीमार हैं उनको स्वस्थ कीजिए और हमें प्राणवायु दीजिए। हनुमान जयंती पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं और अगर बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है और वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है, तो बाबा के आशीर्वाद से हमारी सारी इच्छाएं, सारी समस्याओं का समाधान होगा। आइए हम सबसे पहले आपको हनुमान जयंती के कुछ शुभ मुहूर्त आपको बताते हैं। देखिए, पहला समय ब्रह्म मुहूर्त का होगा, वो 4:06 से लेकर 4:50 तक का होगा। हनुमान जी की आराधना ब्रह्म मुहूर्त में की जाए तो वो विशेष फलदायी होती है। जब अखंड पाठ होते हैं, श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ होते हैं, तो इस तरीके से समय संयोजित किया जाता है कि सुंदरकांड का प्रारंभ वो 4 बजे हो जाए और 5 बजे तक या 5:15, 5:30 तक उसका समापन हो जाए। तो हनुमान जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है और इस अवधि में अगर सुंदरकांड का पाठ किया जाए, हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ किया जाए, तो सभी समस्याओं का समाधान होता है। ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसा हमारा विश्वास है और अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो पहला समय मैंने आपको बताया 4:06 से लेकर 4:50 तक का। दूसरा समय होगा अभिजीत मुहूर्त, वो 11:40 से लेकर 12:33 तक का होगा। एक अमृत काल का समय है जो 12:26 से 1:50। इस समय हमें सभी लोगों को अमृत की तलाश है, तो 12:26 से लेकर 1:50 तक का समय बहुत विशिष्ट समय है, इसका हम उपयोग करें। और एक समय है 2:17 से लेकर अपराह्न 2:17 से लेकर 3:09 तक का, ये विजय मुहूर्त कि हम बीमारियों पर विजय प्राप्त करें। ये समय भी बहुत बढ़िया समय है। और उसके बाद सांध्यकालीन समय है गोधूली का, वो 6:26 से लेकर 6:49 तक का समय है। और एक त्रिपुष्कर योग है, वो 5:14 से 5:33 तक का समय है। हनुमान जी की पूजा में रात्रि पूजा का विशेष महत्व है। देखिए, 2 पूजा उनके लिए बहुत विशिष्ट पूजा कही गई है हनुमान जी के लिए, एक तो ब्रह्म मुहूर्त और एक रात्रिकालीन पूजा। रात्रिकालीन पूजा जो निशिता मुहूर्त में है, वो 11:44 से 12:28 तक। इस रात्रिकालीन पूजा में हम क्या करें? हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ और 3 ही बार बजरंग बाण का पाठ। रात्रि में बजरंग बाण का पाठ बहुत लाभदायक होता है। भले ही आप दिन में ना करें, लेकिन बजरंग बाण का पाठ रात्रि में अवश्य करना चाहिए। जब आप सोने को जाएं तब निश्चित रूप से ये बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। आइए हम आपको कुछ और चीज़ें भी बताते हैं कि इस हनुमान जयंती पर आप बाबा हनुमान जी का, बाबा का कैसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कुछ उपाय और कुछ पूजा की विधि मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको धर्म का मर्म अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए। और आइए हम आपको कुछ, हनुमान चालीसा सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में पढ़नी चाहिए, कितनी संख्या में पढ़नी चाहिए और कब क्या करना चाहिए।
इस विषय में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, सामान्यतः हम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब चुनौतियां हों, जब समस्याएं हों, तो 3, 5, 7 या 11 ये हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 5 बार पाठ करें तो बहुत अच्छा, और 11 करें तो सर्वश्रेष्ठ। और इसके लिए कोई ये नियम नहीं है कि आप एक समय में ही पूजा पर बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। 24 घंटे के अंदर आप कहीं भी किसी भी स्थिति में हो, शुद्ध स्थिति होनी चाहिए, उसमें आप हनुमान चालीसा पूर्ण कर लीजिए। हनुमान जयंती के दिन चूँकि इस समय सब लोग अस्वस्थ हैं, तो कोशिश कीजिए कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इसकी आप 5 माला कर लें। अगर 5 नहीं हो तो 3 कर लें। और सुंदरकांड की 5 नंबर की चौपाई याद रखिए। सुंदरकांड की 5 नंबर की चौपाई, प्रवेशी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल से तुलाई। ये चौपाई बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। वैसे तो राम का नाम अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जिसमें सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना है। भगवान श्री राम की भी आराधना है, सीता माता की भी आराधना है, हनुमान जी की भी आराधना है, और भगवान शंकर और पार्वती जी की भी आराधना है। तो 5 नंबर की चौपाई याद रखिए कि हनुमान जयंती पर इसको अवश्य पढ़ें। और सुंदरकांड का मंगलाचरण, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनंगम निर्वाण शांतिपतम, ये मंगलाचरण बहुत फलदायी है। अगर आप हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करते हैं और इसके आगे और पीछे सुंदरकांड का मंगलाचरण लगा देते हैं, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनंगम, और फिर जब हनुमान चालीसा का पूर्ण हो और उसके बाद मंगलाचरण सुंदरकांड का कर देते हैं, तो बाबा का निश्चित रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जयंती पर चोला चढ़ाने की परंपरा है। जहाँ मंदिर खुले हैं वहाँ वो चोला चढ़ा दें। और चोले में एक बात का ध्यान रखें कि 7 लौंग के जोड़े अवश्य करें। और ऐसी स्थिति हो कि जब मंदिर में चोला ना चढ़ पा रहा हो, तो आप अपने घर पर भी चोला चढ़ा सकते हैं। चोला चढ़ाने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ही करेंगे। उसके साथ एक 2 मंत्र और बताता हूँ मैं, आप किस तरह कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः, इसका आप 4 बार 7 बार उच्चारण कीजिए और चोला चढ़ा दीजिए। चमेली के तेल में सिंदूर लगा के बाबा को चढ़ाइए। पीपल के पत्ते पर श्री राम लिखकर 5 या 7 पत्ते या 11 पत्ते या उसकी एक माला, मंदिर ना हो तो अपने घर पर ही हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। और हनुमान गायत्री का पाठ कीजिए। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो बालाजी प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो प्रेतराज सरकार प्रचोदयात्। जो बालाजी के भक्त हैं, जो प्रेतराज जी को की पूजा करते हैं, उनके लिए हनुमान गायत्री बहुत फलदायी है। हनुमान गायत्री का पाठ करते हुए आप ये कीजिए। और एक विशेष तौर पर एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान जी भगवान शंकर के रुद्रावतार हैं, 11वें रुद्रावतार हैं। आमतौर पर हम लोग हनुमान जी की पूजा बजरंगबली के रूप में करते हैं, लेकिन हम कभी उनकी पूजा अंजनी पुत्र जो भगवान शंकर के रुद्रावतार के रूप में नहीं करते। इस समय चूंकि ऐसी स्थितियां हैं कि हम सब बहुत अधिकांश लोग संक्रमित हैं, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की पूजा जो हमारे श्वसन से, हमारे फेफड़ों से संबंधित होती है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। तो भगवान शंकर के रुद्रावतार के रूप में, 11वें रुद्र के रूप में
हनुमान जी की हम पूजा करें। जिस तरह हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं उसी तरीके से हनुमान जी की पूजा भी हम करें। हनुमान जी को दूध से बनी हुई सामग्री, मिष्ठान, जो भी संभव हो वो अर्पण करें और शिव गायत्री का भी साथ साथ पाठ करें। हनुमान जी कृपा प्रदान करने वाले हैं, कालजयी हैं, सभी ग्रह नक्षत्रों से ऊपर हैं। हनुमान जी को ये आशीर्वाद प्राप्त है कि जो भी उनकी सच्चे मन से आराधना करेंगे उनके सभी संकटों का हल गुरु हनुमान निश्चित रूप से करेंगे। हनुमान जयंती पर एक और शुभ अवसर का लाभ आप उठा सकते हैं। ऐसे महानुभाव जिनके गुरु नहीं हैं, जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है, वो हनुमान जी को अपना गुरु धारण कर लें, उन्हें स्वीकार कर लें। आप सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति, सुख समृद्धि प्राप्त होगी। नासे रोग हरे सौ पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के पाठ के साथ साथ मैं आपसे ये अनुरोध और करूँगा कि आप हनुमान जयंती के दिन 3 काल, सुबह, दोपहर और रात्रि में हनुमान वडवानन स्तोत्र का पाठ करें अथवा श्रवण करें। जो लोग बीमार हैं वो हनुमान बाहुक का भी पाठ कर सकते हैं। जब तुलसीदास जी बहुत बीमार हुए थे तब उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा था। हनुमान बाहुक के छंद थोड़े जटिल हैं, समय लगेगा, लेकिन ये सारे रोगों का निवारण मंत्र है, निवारण पाठ है। तो बाबा आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सारी समस्याओं का समाधान होगा। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, प्रणाम।